हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, दिन है शनिवार का, तारीख है 12 अगस्त और सुबह के 4:30 बज गए हैं इस वक्त। और आज वरुण को जो मैं जल्दी नहीं उठाने वाली हूँ, 4:30 बजे से मैं अपना रूटीन तो शुरू कर रही हूँ, क्योंकि वरुण की आज जो है स्विमिंग का है, स्विमिंग कंपटीशन है उसके स्कूल में। तो मैं नहीं चाहती किसी तरह की नींद या थकावट उसके बॉडी में रहे, और उसको उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो मैंने उसको मना किया, नहीं बेटा कोई नहीं, आज अच्छे से आराम करो, उसके कल जो है वो स्विमिंग कंपटीशन है। और चाय मैंने जो है उबलने के लिए रख दी है सिम गैस पे। तब तक अपने जो है दरवाजे वगैरह खोल दूंगी, एक्स्ट्रा जितनी लाइट्स वगैरह हैं जो वो बंद कर दूंगी, क्योंकि हिमांग के पापा जिस दिन नहीं होते ना, तो आप मान के चलिए इतनी सुरक्षा करके मुझे जो है सोना पड़ता है। रात को सोने से पहले एक एक खिड़की दरवाज़ा चेक करना पड़ता है, और एक दो मैं एक्स्ट्रा लाइट भी बाहर की ऑन करके ही सोती हूँ। तो थोड़ा सा ना इन चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है। और मैं आज अभी आप सोच रहे होंगे वरुण जो है जल्दी नहीं उठ रहा है, मैं इतना जल्दी क्यों उठ गई हूँ। तो कि क्या क्या है कि बहुत सारे काम मेरे ऐसे हैं जो मैं दिन में नहीं कर पाती। ऊपर का मेरा रहना हो जाता है, और दिन में क्या है कि पिछले साल इस साल इस घर को बने हुए ना 2 साल जो है वो हुए हैं। और फर्स्ट ईयर यानी जो पहला साल था उसमें ऊपर इतनी पहले इतनी गर्मी लगी नहीं थी, क्योंकि नया नया घर बना था। तो ठंडक काफ़ी अच्छी खासी जो है वो रहती थी, दिन में भी मैं अपने काम सही कर लेती थी। लेकिन अब क्या है, इस बार तो भाई गर्मी ने मतलब पूरा वो कर दिया है। तो दोपहर को मेरे ये काम जो है मेरे से नहीं हो पाते हैं। तो मैंने सोचा उठ के, और क्या होता है ना, अकेले मैं काम करती हूँ ना, सुख शांति से आराम से जो है दुगनी स्पीड से अपने काम जो है वो करती हूँ। नहीं तो बच्चों के साथ ऐसे काम हो ही नहीं पाते हैं। और अब ये मान के चले, अगर मैं 5 बजे भी उठती हूँ ना, तो 5 बजे से लेकर 8 सवा 8 बजे तक मुझे सांस लेने तक के ढंग से जो है वो फुर्सत नहीं होती। तो क्योंकि क्या होता है ना कि 5 बजे ही जो उठकर अपना चाय पानी पी के नाश्ता वगैरह, बच्चों का जो है लंच वगैरह नाश्ता ये सब बनाना शुरू हो जाता है। फिर उनको उठाना, ड्रेस प्रेस करना, हिमांग के लिए भी दोनों के एक साथ लंच रेडी करना, अगर कहीं बाहर खाना भी भेजना है तो वो खाना भी पैक करना, या फिर जो है हिमांग के पापा अगर लंच लेके जा रहे हैं, मतलब सबका जो है वो हो जाता है। और हिमांग तो फिर जो है आजकल, पहले तो मैं उसको 7 सवा 7 उठाती थी, लेकिन आजकल हिमांग वही 6:15 6:30 बजे तक उठ जाता है। तो फिर उसका भी देखना पड़ता है, वो उठते ही बीच में फिर उसको सुसु पोटी वगैरह कराना, बहुत सारे काम जो है वो हो जाते हैं, पानी पिलाना, उसके लाड करना। और छोटा बच्चा है, उसके लाड भी जो है वो करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, नहीं वो फिर बुरा मान जाता है। तो यहाँ पर जो है फिर मैंने सोचा ये कपड़े मेरे कल से रखे हुए हैं, मैं जो ऊपर से उतार के लाई थी ना, उसके बाद तय नहीं बना पाई थी। तो इनकी फटाफट से अपनी जो है वो तय बना लेते हैं, और उसके बाद आप बाकी के अपने घर के काम करेंगे। क्योंकि क्या है कि काम चाहे छोटा हो या बड़ा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक लिमिटेड टाइम जब आप मान के चलते हो ना कि हमारे पास एक थोड़ा सा लिमिट का टाइम है, और उस लिमिट टाइम में हमें अपने काम ख़त्म करने हैं, तो उस काम को करने में ना दुगना मज़ा आता है। क्योंकि क्या है ना कि जब हमें ये रहता है ना कि हाँ कर लेंगे धीरे धीरे कर लेंगे। और एक ही चीज़ और बनती है, बच्चों के मतलब जाने के बाद हम ऐसा आराम करने बैठ जाते हैं, तो उसमें भी टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो मुझे ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, इस तरह का अगर कोई काम फैला हुआ है। और एक कारण और भी था जल्दी उठने का। रात को मैं जब सोई थी ना, सोने से पहले घर में जो है लक्ष्मण रेखा टीवी यूनिट्स वगैरह हैं, और बहुत सारा एरिया ऐसा है कि मैं वहाँ पे लक्ष्मण रेखा लगा के सोई थी। क्योंकि क्या है ना कि बच्चे कहीं ना कहीं जूठा हाथ लगा देते हैं, कोई कुछ मीठा कुछ खाया उसके हाथ लग जाते हैं, और मतलब फिर वो सामान जो उठा, मान लो ड्राइंग मतलब कुछ खाया है, और फिर टीवी यूनिट के अंदर भी बहुत सारा सामान होता है, उसमें से कुछ निकालना है, तो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा हाथ लग ही जाता है कि वो चींटियों का मतलब चींटियाँ जो है अपना रास्ता देख लेती हैं। तो मैं सोच रही थी हिमांग के उठने से पहले उन जो मैंने लक्ष्मण रेखा लगाई है, छोटा बच्चा है, कि इसको हाथ वाथ ना लगा दे, मुंह ना फिर हाथ ले, वो उस हाथ को जो है अपने मुंह में ना ले ले। तो इस चीज़ का थोड़ा डर भी था मुझे। तो मैंने यही सोचा था कि हिमांग के उठने से पहले ये भी मैं जो है अच्छे से जो है वो कर दूंगी। अब आप ये देखिए, अभी तो ना बीच में एक बार हिमांग ने देखा ना कि मम्मी मेरे साइड में नहीं है, तो बीच में एक बार वो उठ के भी आया कि मम्मी अभी तो रात है, अंधेरा है। तो मैं कहा नहीं बेटा, अभी सुबह होने वाली है, सुबह हो चुकी है, बस दिन निकलने वाला है। उसको मैं वापस सुला कर आई हूँ, और ये सारा काम ख़त्म करके अपना साथ साथ में कपड़े वगैरह लगा दिए, मतलब टोटली उस रूम का मैंने काम ख़त्म कर दिया। और ये सब्जियाँ कल रात को लेकर आई थी मैं, तो साथ साथ में मैंने अलग अलग टोकरियों में तो रात को रख दी थी। लेकिन इतनी थक गई थी कि मैं, क्योंकि क्या है ना हिमांगी की राइटिंग क्लास शुरू हो गई है, और राइटिंग क्लास फिर मतलब ये रहता है कि आते आते 6 बज जाते हैं, तो फिर थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आजकल अभी इतना काम कर नहीं रही हूँ ना मैं,
तो इतना वो है नहीं, बॉडी जल्दी जो है वो थक जाती है, ले ज़्यादा काम मैं कर भी नहीं सकती हूँ, आराम भी मुझे करना होता है। और ये देखिए इस वक्त 5:30 का टाइम हुआ है और हल्का हल्का मीठा मीठा दिन जो है वो 5:30 बजे निकलना शुरू हो गया है। और जब मैंने लक्ष्मण रेखा लगाई है, डस्टिंग क्लीनिंग मैं कर रही हूँ, तो मैंने सोचा साथ साथ में जो है मैं दराज वगैरह भी साफ़ कर देती हूँ। बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पर बहुत सारे पेंसिल के छिलके मिलते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आता दराज के अंदर पेंसिल के छिलके होने का क्या मतलब है। मतलब बच्चे ना जानबूझ के ऐसे ही जो है वो गिराते रहते हैं। यहाँ भी मैंने लक्ष्मण रेखा लगाई थी और इसके अंदर भी लक्ष्मण रेखा जो है वो मैंने लगाई थी। पता नहीं बच्चे करते क्या है, मैं मतलब ध्यान पूरा रखती हूँ, फिर भी कोई ना कोई गड़बड़ जो है वो कर ही देते हैं। और साथ साथ में चलो ठीक है, लक्ष्मण रेखा लगाई, उससे जो है चीटियाँ वगैरह सारी चली गई, साथ साथ में जो है दराज वगैरह की भी अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। क्योंकि अभी मेरे पास आधा घंटा था, 5:30 जब मैं पानी पीने बैठी थी तो मैंने देखा था कि 5:30 हुए हैं, तो मैंने सोचा आधा घंटा है, इसमें अपनी क्लीनिंग वगैरह में अच्छे से मेरी जो है वो हो जाएगी। उसके बाद बस काम रहेगा बच्चों का लंच तैयार करना, उनको खाना देना और उनको स्कूल भेजना। बस उसके बाद तुरंत फिर मैं अपना साथ साथ में भी, क्योंकि हिमांग के पापा है नहीं, तो मैं अपना 2 रोटी साथ में अपनी भी साथ साथ में ही सेक लूँगी। बार बार जो गैस, एक तो कहते हैं कि मैंने सुना है, देखो पहले तो मैं भी ये गड़बड़ करती थी, गलती मैं करती थी कि जो बोलता है ना उसी के लिए गरम, मैं साथ साथ में गरम रोटियां जो है वो सेकती रहती थी। लेकिन फिर मैंने सुना है किसी से कि पता नहीं गलत सुना कि सही सुना, कि बार बार तवा जो है गैस पर नहीं चढ़ाना चाहिए, चूल्हे पर जो है बार बार तवा नहीं चढ़ाना चाहिए, ना बार बार मतलब जो है तवा धोना चाहिए। तो मुझे इसका देखो रीज़न तो नहीं पता, अगर किसी को पता है तो ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं पता है तो अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग उनसे पूछ कर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो इस चीज़ का आइडिया नहीं है, मैंने सिर्फ सुना है। तो मैं क्या होता है, जिस दिन हिमांग के पापा नहीं होते ना, तो मैं अपनी 2 रोटी साथ साथ में ही सेक लेती हूँ, बार बार तवा नहीं चढ़ाती हूँ मैं। और तवा चढ़ाने से याद आया, मेरे पास कमेंट भी आया था, दीदी आप इस तवे को जो है गैस के नीचे क्यों रखते हो। देखो क्या है, एक तो मेरी ना हमेशा से ही आदत वैसे रही है गैस को तवे के नीचे रखने की। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मतलब बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि तवे को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए, कहीं भी छुपा के रख दो, खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, लेकिन उनमें से आधी चीज़ों का मुझे मीनिंग भी नहीं पता है। लेकिन मैं फिर भी उन चीज़ों को मान लेती हूँ कि हाँ कुछ ना कुछ चीज़ें सही होंगी। रात भर तवे को गैस पे नहीं रखना चाहिए, उससे बाहर चढ़ता है, क्या कुछ होता है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मानने लायक हैं, वो मैं सारी चीज़ें मानती हूँ। विश्वास पे विश्वास करती हूँ, अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करती हूँ मैं। तो मेरा तो यही मानना है। तो मैंने ये सारी क्लीनिंग वगैरह करके साथ साथ में जो है वॉश बेसिन को भी कर ही दिया है और वरुण को मैंने साथ में जो है वो उठा दिया है। और यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ मैं खाना वगैरह बनाने की। वरुण को मैंने उठा दिया था, तो सब्ज़ी बन रही है यहाँ पर आलू और बैंगन की। साथ साथ में जो है वरुण अपनी तैयारी कर रहा है। प्रेस वगैरह तो मैंने जो है करके रख ही दी थी, उसको सिर्फ अपने शूज़ रखने हैं, अपनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम रखनी है और उसके अपने 2-3 दिन पहले अपने पापा के साथ जाके वो लेके आया था ग्लव्स नहीं, मैं बार बार मेरे मुंह से ना कभी भी नॉर्मल घर में भी ग्लव्स ही निकल रहा है। वो स्विमिंग के टाइम पे चश्मे वगैरह पहनते हैं, वो चश्मे कान में लगाते हैं, नाक पे लगाते हैं, वो सारी चीज़ें लेकर आया था। तो उसको सारी चीज़ें अभी प्रॉपर अपनी उसने एक अपने थैले में जो है वो रख लिया है, उसके कंपटीशन है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो देखो क्या रहता है, जो रिज़ल्ट जो होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर इस चीज़ को जो है वो शेयर करने वाली हूँ। और अभी जो है साथ साथ में दोनों का लंच पैक करूँगी और अपनी 2 रोटी भी साथ साथ में बना के रख दूँगी। एक रीज़न और भी होता है, हिमांक रात को काम नहीं करता है और कुछ रात को मैं थक भी जाती हूँ, कुछ वो आनाकानी कर देता है, कुछ मैं फिर मेरा को ये रहता है कि मैं भी थक गई हूँ। सुबह 10 मिनट इसको, ये पहले तो आजकल उठ जाता है 6:15 साढ़े 6 तक, तो मैं क्या सुबह इसका जो है वो मैं करा दूँगी। उसके बाद जो है मैं नहीं छेड़ती हूँ, फिर उसको मैं सुबह ही उठाती हूँ और सुबह उसका काम जो है वो करा लेती हूँ मैं। अच्छा जी, बस अभी जो है साथ साथ में हो गया हमारा लंच रेडी। और कौन कौन जो ऐसा है जो अपने प्रॉपर पहले वाले रूटीन पे आ गया है, कोई इस तरह का रूटीन जो है वो फॉलो करता है। और इस लंच बॉक्स के बारे में बहुत कमेंट आए हैं, दीदी आपने लंच बॉक्स कहाँ से लिया है। तो जी ये दोनों लंच बॉक्स जो आप देख रहे हैं ये मैंने मीशो से लिया है, दोनों के दोनों मीशो से। और मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी हिमांक मोम लाइफस्टाइल मेरा दूसरा चैनल है उस पर ऑलरेडी जो है ये वीडियो जा चुका है। और ये बड़े वाला जो 4 कंटेनर वाला है ये आया आई थिंक 650 का शायद, और 650 या 7.5 नहीं 650 का शायद। और बड़े वाला पता नहीं 400 या 450, 2 वाला जो है वो 400 450 का, ये 4 वाला इतने का ही है 650 का, इतने कुछ का है मीशो से। और क्वालिटी दोनों की बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे बहुत ज़्यादा जो है
क्वालिटी इनकी पसंद आई है। तो वरुण का लंच बॉक्स रेडी हो गया और वरुण आज जो है लस्सी वगैरह पी के नहीं जाएगा, एक रोटी खाकर जाएगा। तो उसका खाना भी जो है साथ साथ में मैं लगा दूंगी। और साथ में जो है कच्ची लस्सी। अच्छा, कच्ची लस्सी से रिलेटेड कमेंट आया था दीदी कि आप कच्ची लस्सी क्या कुछ कैसे बनाते हो। मैं क्या करती हूँ, सिर्फ 2-3 घूंट पानी लेती हूँ, उसमें चीनी मिलाती हूँ और उसको कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स, और उसमें डाल देती हूँ बहुत सारा दूध। और वैसे तो कच्ची लस्सी को क्या बोलते हैं कि जितना पानी होता है उतना ही दूध होता है, लेकिन हमारे यहाँ वो वाली पीते नहीं, दूध ज़्यादा पीते हैं। तो इसलिए मैं दूध ज़्यादा वाली जो है कच्ची लस्सी मैं बनाती हूँ। अभी आ गई हूँ वरुण को छोड़ने के लिए, और यहाँ पर एक बच्चा ना फ्रूटी पी रहा था और हिमाक मेरे सिर हो गया, उसको फ्रूटी चाहिए जाते टाइम। और आज का व्लॉग सिर्फ इतना ही। थोड़े से टाइम में मैंने ढेर सारे काम जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।